हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है बार्क का, जो नवंबर के लास्ट वीक में शेड्यूल किया गया है। उसके लिए रिगार्डिंग आपकी क्लासेज हमने स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि इस क्लासेज में आपको डिटो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिटो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये PDF लेनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद आपको ये PDF सेंड कर दी जाएंगी। इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है और ये PDF सबको सेंड कर दी जाएंगे अगर किसी बच्चे को लेना है तो। ठीक है, बार्क के रिगार्डिंग, ये सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट PDFs हैं और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन इसी PDF से आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, आज हमारा चैप्टर है इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन आपके इस चैप्टर का नाम रहेगा और इसके अंदर हम आज लाइट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और आपको सारे के सारे डिटेल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट इकाई क्या है, यानी दीप्तिमान तीव्रता की इकाई क्या है, SI यूनिट क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो इल्यूमिनेस इंटेंसिटी है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी कैंडला होती है। और लुमिनियस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो आपको क्या मिलेगा, ल्यूमेन मिलेगा। और ये जो लक्स है ये किसकी यूनिट होता है, तो इल्यूमिनेशन की क्या होती है, यूनिट क्या होती है, लक्स होती है आप ये। और ये सॉलिड एंगल क्या होती है, स्ट्रेडाइन होती है। और जो अपनी प्लेन एंगल होती है उसकी क्या होती है, रेडियन होती है। तो आप सभी को मैंने 4 ऑप्शंस के साथ मैंने करा है, इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। दोबारा से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो कैंडला होती है, फ्लक्स की होती है ल्यूमेन, और आपको इल्यूमिनेशन की होती है लक्स, सॉलिड एंगल की स्ट्रेडियन होती है, और जो प्लेन एंगल उसकी रेडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप, यानी जो वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो यानी तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, तो 2300 डिग्री होता है, 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो है लैंप के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन की जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। और नाइक्रोम का भी आपको याद रख लेना है, नाइक्रोम का 1400 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ये क्वेश्चंस आपको मैंने अच्छे से कवर करवा रहा हूँ, इनको अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेरियम और स्टोरियम ऑक्साइड के लेपित किया जाता है। ठीक है, जो भी आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके जो किनारे होते हैं यहाँ पर आपको कोटेड किया जाता है, तो होता है बेरियम और स्टोराइड ऑक्साइड, इसके अंदर अपन लोग राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पोजीशन MB टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप्स आर ऑपरेटेड। तो इसका राइट आंसर आपसे लोगों को बताना है। MB प्रकार के उच्च धारा पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। MB टाइप का अगर नाम कहीं पर आ जाए, MB टाइप के जो है मर्करी वेपर लैंप्स हैं, उनको एनी पोजीशन में किसी भी स्थिति में आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा एनी पोजीशन। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि डिटो क्वेश्चंस आएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफॉर्मर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप में परिपथ में लीक ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है। तो लीक ट्रांसफॉर्मर का आपको लोगों को बताना है। लीक ट्रांसफॉर्मर आपको ये वाला किसी भी लैंप में आ जाए, लीक ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है। मैं पहले इसका बताता हूँ कि सोडियम वेपर लैंप है, इसके अंदर क्या होता है कि पीला प्रकाश देता है। कैसा देता है, पीला प्रकाश देता है, और 1 फेज की सप्लाई पर ये काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। और मोनोक्रोमेटिक ये होता है, क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है। तो इसका यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली, यानी ठीक है, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देता है और फिर बाद में क्या करता है, करंट को क्या करता है, सीमित कर देता है, यानी लिमिट कर देता है। तो ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। हाउ स्पेक्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग रिड्यूसर। औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम किया जाता है। तो इसके अंदर आएगा सी ऑप्शन, कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद 1 ट्यूब लाइट। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा कि
कैपिस्टर को एक ट्यूबलाइट की श्रेणी में क्या करते हैं, जोड़ने पर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, डिटो कॉपी हो सकता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इफ द करंट इज 100 मिली एम्पेयर इन ईच रो। तो यानी इसका राइट आंसर आपको देखिए याद रख लेना, बता देता हूँ, इसका 300 मिली एम्पेयर रहेगा। कितना रहेगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको इसको याद रख सकते क्योंकि डिटो कॉपी हो सकता है, क्योंकि इसके डायग्राम की वजह से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 100 एम्पियर इसके अंदर है, 100 इसके अंदर है, 100 इसके अंदर है, तो 300 मिली एम्पियर हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। विच टर्म रेफर्स दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू ए प्लेन सरफेस। तो समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द सही रहेगा, तो इल्यूमिनेस रहेगा। इसकी यूनिट क्या होती है, लक्स होती है। और ल्यूमेन की फ्लक्स की यूनिट होती है, ल्यूमेन किसकी होती है, फ्लक्स की होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला होती है, क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है, कैंडला यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडिकेटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप लिमिट। तो इसका क्वेश्चन रहेगा कि ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा कि जो इंडिकेटर जो लीक ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज स्टार्टिंग के अंदर, प्रारंभिक के अंदर क्या होता है, हाई वोल्टेज देता है, उसके बाद में अपन करंट को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फिटिंग लाइट फिटिंग डिजाइन हैज फ्री फ्रॉम ग्लोर। तो ये किस प्रकार की रहेगी, तो ये रहेगी सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। ठीक है, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष प्रकार की, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई द आउटर ट्यूब ऑफ हाई प्रेशर मेटेलिक हैलाइड लैंप मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है, तो इसका होगा रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द लैंप, यानी लैंप से पराबैंगनी विकिरणों को कम करने के लिए इसके अंदर बोरोसिलिकेट अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द टर्म रेफर्स लुमिनस फ्लक्स गिवन बाय द लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल के अंदर अगर इसके अंदर बात करेंगे तो अपन इसके अंदर कैंडला रहेगा, क्या रहेगा, कैंडला इसका राइट आंसर रहेगा। मैं और देता हूँ, अगर इसके अंदर लुमिनस इंटेंसिटी इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। कैंडला इसकी यूनिट है, तो मैं सोचा इसका लुमिनस इंटेंसिटी ना दिया हो ऑप्शन में तो कैंडला कर सकते हैं, बट इसका लुमिनस इंटेंसिटी इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडला, लुमिनस की यूनिट होती है लक्स, लुमेन किसकी यूनिट होती है, और कैंडला से थोड़ा सा मैं इसको अगले क्वेश्चन में कवर करूँगा और अच्छे डिटेल में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स। तो फ्लक्स यूनिट होती है लुमेन, और लुमेन की वैल्यू कितनी होती है, तो लुमेन की वैल्यू आप सभी लोग लिख सकते हो 0.0016। ठीक है, ये यूनिट होती है। कैंडला की यूनिट कितनी होती है 0.0201, 12.57 भी होती है, 12.57। तो कैंडला क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। लुमिनस इफिशिएंसी की दक्षता की इकाई क्या होती है, चमकदार दक्षता की, लुमेन पर वाट। यहाँ पर रहेगा लुमेन पर वॉट। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम की जाती है, तो अक्रिय गैस को भरना, फिलिंग इनर्ट गैस। तो अक्रिय गैस को भरना क्या कहलाता है कि वैक्यूम में वाष्पीकरण की दर कम कैसे कर सकते हैं, तो अपन इनर्ट गैस इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वैसे जो बल्ब होती है उसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस का अपन यूज करते हैं, और इसके अंदर जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन की जो है वर्क मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और बताता हूँ, अगर बल्ब फूटने के अंदर उसके अंदर आवाज़ आती है, आवाज़ क्यों आती है, किसके, उसके अंदर बाहर से आवाज़ अंदर की तरफ जाती है, इस वजह से उसके अंदर आवाज़ आती है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्वाइल लैम्प। ठीक है, तो इसके अंदर यही पूछा है कि कुंडली लैम्प का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका आप सभी लोग मुझे बताइएगा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हाई लाइट आउटपुट। तो जो क्वाइल्ड
क्वाइल लैंप होता है यानी कुंडलित कुंडली लैंप है, उसके अंदर इसका मुख्य लाभ ये होता है कि इसके अंदर हाई लाइट आउटपुट हमें मिलता है, यानी आउटपुट है लाइट का वो हमें ज़्यादा मिलता है इसके अंदर, यही इसके अंदर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर, तो इस रिफ्लेक्टर का क्या नाम है, तो आपसे लोगों को इसको देख के पता लग रहा है पैराबोलिक टाइप, यानी ये पैराबोला टाइप इसका ये नहीं बन रहा है, तो इस रिफ्लेक्टर को क्या बोलेंगे, पैराबोलिक टाइप। तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़े कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट, तो इस प्रकार की लाइट को क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार की लाइट को कहेंगे सपोर्ट लाइट, क्या कहेंगे, सपोर्ट लाइट, SPOT, सपोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी मैंने आपके सामने रख दिए, पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। विच डिवाइस प्रोवाइड्स इंडिकेशन वोल्टेज एंड एक्ट एज चोक इन HPSV लैंप, तो लीक ट्रांसफॉर्मर है वो अपन को हाई वोल्टेज देता है, इसके अंदर यही पूछा हाई वोल्टेज कौन देता है शुरू में, तो लीक ट्रांसफॉर्मर, और बाद में करंट को क्या कहता है, लिमिट कर देता है, करंट को सीमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये किस प्रकार का लैंप है, तो ये क्वेश्चन ये लैंप का पूछा, ये ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे, ये ऐसा लैंप दिया होगा आपको, याद रख ध्यान में रखो किस प्रकार का लैंप है। तो ये किस प्रकार का लैंप है, तो ये होता है MA टाइप HVMP लैंप। ठीक है, MA टाइप, और अगर MP टाइप है वो किसी भी पोजीशन के अंदर, एनी पोजीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं MB टाइप को, एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में। और वैसे MA टाइप इसको HMV लैंप बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विच लाइट यूज्ड फॉर फ्लूइड एंड इंडस्ट्रियल लाइटिंग, औद्योगिक में सबसे पहले बताता हूँ डायरेक्ट लाइटिंग अपन यूज करते हैं, क्योंकि 90% लाइट है वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो यही अपन इसके अंदर यूज करेंगे, डायरेक्ट लाइटिंग। चकाचौंध से सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते थे। विच इज द कोल्ड कैथोड लैम्प, यानी कोल्ड कैथोड लैम्प किसको बोलते हैं, तो नियॉन लैम्प होते हैं, इनको कोल्ड कैथोड लैम्प बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये PDF आप अगर आपको लेनी है, अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे एग्जाम में आ सकते हैं, कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये चैप्टर है इल्यूमिनेशन का, समझ गया, इससे क्वेश्चन बनाए तो अपन 1000 बना सकते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चंस तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पूछ सकता है एग्जामिनर, वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके सामने रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से 10-20 क्वेश्चन हर चैप्टर के करके भी अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो आप सभी लोग यही अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, और आने वाले समय के अंदर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर इस चैनल से आप जुड़े हैं तो। और ये इस नंबर पे आप सभी लोग व्हाट्सअप भी कर इसकी PDF भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको PDF लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, दोबारा से इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही, कल आपको या आज शाम को ही देखने को दोबारा से मिल जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको 30 क्लासेज कराऊंगा, 25 से 30 क्लासेज के अंदर आपका सारा सिलेबस और आपका एक ऑथेंटिक स्कोर बन जाएगा। ठीक है, बार के अंदर 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। सेकंड एग्ज़ाम के अंदर इलेक्ट्रीशियन के 50 क्वेश्चन जाएंगे। हमारी इस कंसेप्ट क्लास से आपके सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 45+ क्वेश्चन इस क्लास से, कंसेप्ट क्लास से ही आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको और भी अच्छा करना है बार का एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू।